हाँ देखिए, अब जो है ट्रिगोमेट्री का तीसरा पार्ट हम लोग समझ रहे हैं क्या। हम लोग एंगल, एक्यूट एंगल के लिए जानते हैं सब चीज 90 तक के लिए। अब 90 से अधिक एंगल के लिए वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा साइन 120 डिग्री, तो 120 तो 90 से अधिक पार चला गया, ठीक है। कॉस 120, कॉस 240, इस टाइप से। तो उसके लिए क्या है, देखिए, एक तो ये आपको मैथ्स में काम आएगा, ज्यादा फिजिक्स में भी काम आएगा, इसलिए हम बता रहे हैं, पर मैथ्स में आपको खूब हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये कहलाता है, 4 पार्ट में बांट दिया, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जो भी एंगल है ऐसे मेजर है, एंटी क्लॉकवाइज। ये रेफरेंस लाइन, यहां से घूम रहे हैं, एंगल वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है, ये रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस लाइन, यहीं से मेजर होता है एंगल थीटा, चाहे डिग्री लो या रेडियन, जो भी है, पहले डिग्री लेके चलते हैं। तो ये 0 से 90 तक तो समझ में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से अधिक गया, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90, ये क्या हो गया, इधर सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो 90 से 180 हो गया, समझ में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो 180 से 270, और फोर्थ में गया तो 270 से फिर 360, 90 का डिफरेंस है। मतलब 0 के लिए जो वैल्यू है वही 360 के लिए वैल्यू है, ओके। मतलब साइन 360, कॉस 3, ये 0 हो गया, कॉस 360 1 हो गया, tan 360 0 हो गया, क्योंकि जो 0 के लिए वैल्यू है वही 360 के लिए। क्लियर दिख रहा है आपको डायग्राम, ओके। अब देखिए, अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट लेते हैं, इसमें आपके लिए कॉमन फार्मूला है जो सब में काम करेगा, होपफुली सब जानते भी होंगे, ऑल, पढ़े हो ये फॉर्मूला, ऑल साइन tan कॉस, ये फॉर्मूला नहीं सुने, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, ऑल, मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, और tan भी पॉजिटिव, तीनों क्या है, पॉजिटिव। तो ऑब्वियस है, साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है। सेकेंड में साइन होता है सिर्फ पॉजिटिव। अब क्या, कैसे इसको लगाएंगे अभी समझ में आएगा, पहले फॉर्मूला देख लो। साइन कॉस हो जाता है नेगेटिव, तो tan क्या होगा, साइन बाय कॉस, पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। tan का वैल्यू जो है क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। मतलब आपको एग्जांपल बताते हैं, साइन 120 डिग्री पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस 120 डिग्री क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन tan 120 डिग्री नेगेटिव। क्लियर है। यहां पे tan पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, दोनों का वैल्यू नेगेटिव, पर नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे 240 डिग्री, 240 कहां लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, तो ऐसा कहानी, tan 240 पॉजिटिव लगेगा लेकिन साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाते हैं, यहां कॉस पॉजिटिव है, साइन क्या होगा, नेगेटिव, और tan फिर क्या हो जाएगा, क्लियर। अब इसको अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान दो। जैसे आपको पता करना है साइन, आप ये वैल्यू तो आप लोग शुरू से जानते हो, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, ये तो जानते हो, होपफुली सब जानते हैं। 90 से कम के लिए, अब 90 से अधिक का देख लेते हैं, 90 से अधिक को कैसे समझते हैं, यहां ध्यान दो, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर है सबका। इवन 37 डिग्री किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 53 डिग्री किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट, तो बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान दो,
अगर हम एंगल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा लिखेंगे क्या, 90 से अधिक चला गया, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भाग गया क्या वो बताओ एंगल, एक मिनट, सेकेंड क्वाड्रेंट चला गया 90 प्लस, ठीक है, या फिर साइन 180 माइनस कॉस 180 माइनस tan 180, तो भी 180 में माइनस करेंगे तो भी सेकंड में आ गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं देखो, और तब हम वैल्यू निकालेंगे। साइन 90 लगा है तो तुरंत कॉस बन जाएगा, कॉस 90 लगा है तो तुरंत साइन बन जाएगा, tan 90 लगा है तो तुरंत क्या बन जाएगा, कॉट, ठीक है। सब में थीटा 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 लिख दीजिए, पहले लिख दिए, ओके। अब देख लेते हैं 90 से अधिक के लिए साइन का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव बताओ, पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव फर्स्ट। लेकिन 90 से अधिक के लिए कॉस का वैल्यू क्या है, तो नेगेटिव आएगा, यहां आगे में नेगेटिव, tan का वैल्यू भी नेगेटिव, क्लियर है, ओके। अप्लाई करेंगे तुरंत समझ लोगे आप। अब देख लें 180 है, जब भी 180 टर्म रहेगा तो साइन को साइन रहने देंगे, कॉस को कॉस रहने देंगे, tan को tan रहने देंगे, थीटा थीटा थीटा, ठीक है। प्लस माइनस समझते हैं हम, साइन का प्लस, कॉस का, tan का, डन, ओके। अब इसको अप्लाई करते हैं, tan 120 डिग्री, ठीक है। या चलो हम इसको ऐसे करते हैं, tan 2π/3 निकालना है, या साइन 2π/3 रेडियन में लेके चल रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में, ताकि आप जज कर लो। तो साइन कितना डिग्री होगा, π/180, नहीं 180/π इंटू 2π/60 डिग्री, यानी कितना हो गया, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री हो गया, ओके। अब बताओ साइन 120 डिग्री जो है किस में लाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो चाहे ये वाला फॉर्मूला लिखो चाहे ये वाला फॉर्मूला लिखो, चलेगा। हम दोनों करके बताते हैं। इसको आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस, ठीक है। उसका वैल्यू यहां क्या लिखा हुआ है, कॉस 30, कॉस थीटा लिखा हुआ है, और कॉस 30 क्या होता है, ठीक है। इसी को समझ में आया ना इतना, देखो पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसको 180 वाला फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 180 माइनस 60 लिखेंगे क्या, 120, 120, 180 माइनस 60, बताओ क्या फॉर्म होता है, प्लस साइन 60, वही आंसर आएगा चाहे जैसे भी चलो, क्लियर है, ओके। एक और ले लेते हैं, tan 127 डिग्री, 127 127 किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट जाएगा, 127, तो अभी जो 37 वाला फॉर्मेट बताएं, 37 डिग्री बताए थे ना, उसमें काम आ जाएगा। इसको लिख सकते हो 90 प्लस 37 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, ओके। या फिर 180 माइनस 53 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो तुम लोग को कोई भी अनयूजुअल सा टर्म आए ना साइन कॉस tan वाला, तो यही 37 और 53 ही होगा, और बाकी का वैल्यू हम लोग को भी नहीं पता उतना, यही कॉमन रहता है, ओके। तो क्या करेंगे बताओ, यहां से ये चाहिए तो इसको tan वाला फॉर्मेट लगा दो, क्या लिखेंगे, माइनस, लिखेंगे फॉर्मूला देख लो, या फिर माइनस tan
देख लो फॉर्मूला। ओके, समझ में आ रहा दिया? ठीक है, अब बताओ कॉट 37 का वैल्यू 4/3, अभी ये लिखाए थे कॉट 37 4/3 और tan 53 भी 4/3, एक ही बात है ऑब्वियस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे वैल्यू निकालेंगे समझ में आया? ओके, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर थर्ड फोर्थ बता के फिर क्वेश्चन देते हैं करने को।